तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। आज पंजाब एंड सिंध बैंक का एग्ज़ाम था। तो जो ये एग्ज़ाम था, ये मेरा सेंटर जो पड़ा है वो आर के डिजिटल कंप्यूटर में था, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन शास्त्री नगर था। ये रेड लाइन पर पड़ता है, मेट्रो से 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ही था। एग्ज़ाम 9 बजे से स्टार्ट हुआ था एंड थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट था वहाँ पर। जो आईरिस स्कैन होता है उसमें उन्होंने बहुत टाइम लिया था। खैर, बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो मेरा एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर डेवलपर था। एक ही शिफ्ट में आई थिंक मल्टीपल एग्जाम हो रहे थे, बिकॉज आई थिंक दे हैव आज स्पेसिफिक प्रोफेशनल नॉलेज एज पर दी पोस्ट। बिकॉज मुझे याद है जब हम लोग का एग्ज़ाम फिनिश हुआ था तो एक स्टूडेंट ऐसा था जो जिसका दूसरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। फॉर आई थिंक उसका दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज स्टार्ट हुआ हुआ। तो प्रोफेशनल नॉलेज में 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। खैर, बात करते हैं पहले स्टार्ट क्या हुआ था। तो इंग्लिश ओपन हुआ था सबसे पहले, उसके बाद जीके, उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज स्टार्ट हुआ। इंग्लिश और जीके ये दोनों 20-20 मार्क्स के थे, और ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर थे। इनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, और इसमें 40% मार्क्स मिनिमम था, रिक्वायर्ड था कि आपको इसमें इतना क्लियर करना ही करना। खैर, इससे इनकी कट ऑफ नहीं बनेगी। जो मेन कट ऑफ बनेगी, जो मेन गेम था, वो प्रोफेशनल नॉलेज पर डिपेंड करेगा। तो फाइनल कट ऑफ जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होगी वो प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स पर डिपेंड करेगी, जो कि 60 मार्क्स की पूछी गई थी। अब बात करते हैं कि पूछा क्या क्या गया था। तो जी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन दोनों आई थिंक बैंक में जो क्लर्क के एग्ज़ाम जो देता है तो उसको उसी के लेवल का लगा होगा, ज़्यादा टफ नहीं थे। और जी के क्वेश्चन जो मुझे यहाँ तक याद थे वो मैं लिख के लिया था थोड़े बहुत। तो आप वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने मुझे याद थे वो मैंने इसमें आपको बता दिए। अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या पूछा गया था। तो इंग्लिश में 5 एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये भी इजी थे। 5 आरसी पूछे गए थे, जिसमें 2 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पूछे गए थे। 3 से 4 मिसस्पेल्ड और ग्रामर चेक के पूछे गए थे। 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, एंड 3 से 4 ही पैरा जंपर पूछा गया था। तो ये भी इजी था, लेकिन जो मेन खेल है वो है प्रोफेशनल नॉलेज का। अब प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो इन लोगों ने आई थिंक, मुझे तो मेरे हिसाब से मुझे लगा ये हार्ड था। जो प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन था, आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। क्योंकि इन्होंने पाइथन और एंगुलर जेएस, इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो जावा से भी क्वेश्चन थे बट इतने नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाइथन से थे, फिर ये जेएस से थे। तो जो और कुछ डायरेक्टरीज के भी थे, कुछ कमांड लाइन के भी थे, और कुछ कोडिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। जो आई थिंक लोग सब सपोज कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन कोडिंग के रिगार्डिंग भी आएंगे, बट ऐसे ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन। आई थिंक 1-2 ही थे, स्ट्रिंग से रिलेटेड थे, वो भी इजी थे। तो अब लेट्स सी कि इनका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। तो अब सीधे इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके 25 से लेकर 29 या 30 तक भी अगर आपने बिल्कुल करेक्ट किए हैं तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी प्रोफेशनल नॉलेज की। थैंक यू।